अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ और मेरे साथ तस्रीन रफ़ीक साहब मौजूद हैं। हम सकरदू में 2 दिन गुजारने के बाद आज गिलगित पहुँचे हैं और आज अब यहाँ पे जैसे ही पहुँचे हैं हमने एक सर्वे किया है। उस सर्वे के बारे में हसनैन भाई से पूछेंगे और उसके अलावा जो कल वाक़यात हुए हैं उनके बारे में पूछेंगे और ओवरऑल जो गिलगित में हसनैन भाई ने देखा है वो भी पूछेंगे। हसनैन भाई बताइएगा, आज आपने सुबह सुबह सर्वे किया है, उसके अलावा जो कल वाक़यात हुए हैं, जो इलेक्शन कमीशन की खामोशी है उसके ऊपर क्या कहते हैं? अच्छा देखें जी, इलेक्शन कमीशन सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन ले सकता है, उसको पकड़ सकता है, उनका कोई खामी ढूंढ रहा होगा, इनसे बदला ले सकता है, सब कुछ कर सकता है इलेक्शन कमीशन। इनको इजाज़त नहीं दे सकता, ये यहाँ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यहाँ आ नहीं सकते, कंपेन नहीं कर सकते। बाकी जमातों को खुली छूट है कि तुसी जो दिल करदा करो, तुसी नारे लाओ, तुसी फायरिंग करो, तुसी बड़े बैनर लाओ, छोटे लाओ, सब कुछ करो, ठीक है। अब कल एक वाक़या हुआ यहाँ गिलगित में। वो वाक़या ये था कि गिलगित में नून लीग का कोई जलसा था और एक नौजवान एक हाथ से AK-47 पकड़ के फायरिंग कर रहा था। उसका हाथ इस तरह हुआ तो 2 फायर लग गए 2 कारकुनान को। एक छोटा बच्चा था और एक नौजवान था। छोटे बच्चे की वहाँ मौके पर डेथ हो गई, जो नौजवान था उसे हॉस्पिटल लेकर गए, उसके बाद में डेथ हो गई। अब असूलन तो चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि गलत हुआ, ये इलेक्शन कमीशन की हलावर्जी की गई उसकी कवानीन की, तो सबसे पहले तो उस उम्मीदवार को नाअहल किया जाए जो नून लीग का उम्मीदवार है। नहीं, लेकिन क्यों करें जी, ये नून का उम्मीदवार है। अगर यही तहरीक इंसाफ का होता तो उन्होंने नाअहल करना था। तो बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है और 2 जानें चली गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई हरकत में नहीं आया। दूसरा, सकरदू की जो सूरत हाल थी वो आपको दिखाई। आज मैं पहुँचा हूँ गिलगित में। देखें, एक चीज़ वाज़ेह है और एक चीज़ बाहर नज़र आ रही है। देखें, अब इस तरह आपको ग्राउंड बना के दी जाएगी तो यकीनन आप कंपेन भी करेंगे। नून की मैं बात करूँ, पीपल्स पार्टी की बात करूँ, आप कंपेन भी करेंगे, आप झंडे भी लगाएंगे, आप बैनर भी लगाएंगे। ये देखें, ये पीपल्स पार्टी के झंडे नज़र आ रहे हैं पीछे, ठीक है। अब हर चीज़ करेंगे, आप जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, आप पैसा चलाएँगे, आप पैसा फेंकेंगे, तो फिर क्या होगा? आप वोटों को मायल तो कर सकेंगे। अब तहरीक इंसाफ भी क्या है कि मुकम्मल पाबंदी है, तहरीक इंसाफ बाहर नहीं निकल सकती, जलसा नहीं कर सकती, जुलूस नहीं कर सकती। लेकिन जो उसके बावजूद जो यहाँ की सूरत हाल नज़र आई है, जो गिलगित की सूरत हाल है, वो ये है कि यहाँ अभी 2 हल्के आलमोस्ट हमने देखे हैं। 2 हल्कों में टफ़ कंपटीशन है। मतलब 2 हल्कों में ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ, इन तीनों जमातों के जो उम्मीदवार हैं उनमें सख्त मुकाबला होगा, जीत का मार्जिन कम होगा। अब जीत का मार्जिन जो कम होगा, अब लेट्स सपोज इलेक्शन डे है परसों, 1 दिन बाकी है, आज इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन है। अब परसों क्या होता है, कब परसों ये किस तरह गुंडागर्दी करते हैं, परसों ये क्या सूरत हाल करते हैं, वो परसों पता चलेगा। लेकिन देखें जी, आप इमरान खान को जेल में कैद कर दें, आप तहरीक इंसाफ पे मुकम्मल पाबंदी लगा दें, फिर इस इलेक्शन का क्या फ़ायदा? ना ही करवाओ, तुसी दे दो, नून लीग नूं दे दो, या तुसी टास्क करवा दो। जिस तरह कश्मीर वज़ीर आज़म का टास्क हुआ ना, तो तुसी इत्थे भी टास्क करवा दो, दे दो जिन्हों देना है। तुसी एवं नाम खाते का इलेक्शन करवा रहे हो। अब वहाँ देखो जी, ये करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं इस इलेक्शन में, बिल्कुल ठीक है। आपने अगर ये तो कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है, मतलब ये तो ये बात करते हैं कि साड़ी गल हो गई, ठीक है। अब इस्तेहकाम की बात करूँ ना, तो इस्तेहकाम को इसी यकीन दहानी के साथ ये इन तमाम गिलगित के लोगों को, जो वज़ीर आला थे, जो उसकी कैबिनेट थी, उसको इस्तेहकाम में शामिल किया गया कि हम आपको जितवाएंगे। और यकीन करें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फॉर्म 47 इस्तेहकाम के हाथ में दे दिया जाए। फिर क्या होगा? आप मेरी बात आज नोट कर लें कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो जो हो रहा है वो सारी दुनिया जानती है, सारी कौम जानती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साइड पे रखें। इलेक्शन वाले दिन पीपल्स पार्टी अगर जीती है तो नून लीग का उम्मीदवार कहेगा कि धांधली हुई है। अगर इस्तेहकाम जीती है तो ये दोनों कहेंगे धांधली हुई है। और अगर नून का जीता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कहेगा कि धांधली हुई है। धांधली का शोर तो मचना ही मचना है। वो तो हर इलेक्शन में होता है। नहीं, हर इलेक्शन में नहीं होता। देखें, इस दफ़ा ये है कि इस दफ़ा सबको यकीन दहानी करवाई गई है। इस दफ़ा बड़ा मज़े का खेल खेला गया। वो तुहानू कहने ने वो पता कि साहब, एक बंदा जाता ना वोट मंगन किसी पिंड, तो नून लीग तो जाता तो भाईजान वोट वाड़ा ही है। तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक इंसाफ तो जाता कहता वोट वाड़ा ही है, ठीक है। पीपल्स पार्टी जाता कहता वोट वाड़ा ही है, तो एंड वाले दिन जाके वोट तहरीक इंसाफ को दे देता है, ठीक है। अब यहाँ के सूरत हाल है, यहाँ सूरत हाल ये है कि जो यकीन दहानी करवाते हैं, जो ऊपर बैठे हैं इनके, जो इनको लाने वाले, उन्होंने सबको यकीन दहानी करवा दिया। भाई तुझे टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी है। सीटां टवाड़ियां ने, इलेक्शन टवाड़ा है, ठीक है। उन्हें सारे इसे उम्मीद बैठे ने, यकीन करो और अंदर से हौफजद है कि साडा इलेक्शन चोरी ना हो जाए।
हुकूमत में बैठे लोग खौफजदा एक दूसरे से। अब ऐसे काम अली मान, मैंने कल आपको बताया कि अली मान किसकी कैबिनेट का हिस्सा है? बिल्कुल, शहबाज शरीफ की कैबिनेट का हिस्सा है। और वो शहबाज शरीफ के खिलाफ यहाँ तकरीर कर रहे हैं, नून शीन गैन ठा, ठीक है, बंदा के तू ही ठा, बड़ा अंदाजा लगाए कि इनकी बगैरती, इनकी बेशर्मी का अंदाजा लगाए इस चीज़ से। तो ये सूरत हाल है जी गिलगित में अभी जो है। जो आपने सर्वे किया है उसमें लोगों का रुझान आप बताएं, नौजवानों का, बुजुर्गों अच्छा, का। देखिए जी, जुम्मा भी था एक तो रश कम था मेरे, मैं ये चाह रहा था कि रश ज़्यादा हो। जो है नौजवान वो तो है तहरीक इंसाफ का वोटर। अभी वो बाबे कुछ बाकी हैं पीपल्स पार्टी के, नून लीग के। अभी आप ज़रा ये नीचे दिखाएं ना, ये कोशिश करें नीचे दिखाने की। ये नून लीग की रैली है जी आज, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन है। नून लीग जो है आज रैली निकाल रही है, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के झंडे उठाए हैं, और ये इस टाइम की सूरत हाल है। और आपको तहरीक इंसाफ के झंडे नज़र नहीं आएंगे, आपको इमरान खान की तस्वीर नज़र नहीं आएगी। कल यकीन करें, कल एक मुझे नौजवान बता रहा था कि मुझे कहता है कि इमरान खान का स्कर्दू आना, स्कर्दू का नौजवान था, कहता है स्कर्दू ना है इमरान खान। यकीन करें कि इमरान खान का एक वीडियो मैसेज जेल से आ जाए कि स्कर्दू को लोगों आपने इस उम्मीदवार को जितवाना है, कहता है फिर आप देखें क्या होता है। और कहता है कि जिस दिन खान यहाँ आया रहा होके, उस दिन ये स्कर्दू गिलगित बंद हो जाएगा, इतनी आवाम होगी। और वो बता रहा था कि ये जो जलसे करें ये छोटे छोटे बाज़ारों में जलसे कर रहे हैं। इमरान खान ने जो जलसा किया था वो स्टेडियम में जलसा किया था, वो बड़ी ग्राउंड में जलसा किया था। तो ये तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उसे जेल में कैद करके समझते हैं कि असली शेर आ, कहते असल शेर तो वो बैठे हैं जिन्होंने जेल कैद की है। सो ये सूरत हाल है जिस टाइम यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की। बाकी इस्तौर में अभी हमारे कुछ दोस्त भाई गए हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल पूछेंगे, वहाँ की सूरत हाल क्या है, वहाँ की पोजीशन पूछेंगे। लेकिन साथ एक तो इलेक्शन कैंपेन देखते हुए साथ ही साथ में माशाल्लाह से गिलगित की खूबसूरती भी हम देख रहे हैं। ये आपको कैमरे में पता चल रहा होगा, पीछे जो गिलगित के पहाड़ हैं, बादल हैं, मौसम है। और रात को तो इवन पंजाबी कहते हैं ना लूं खलोगे सन, ठंड इतनी हो गई थी। रात आपके साथ वाकया क्या पेश आया रास्ते में आते हुए? रात को हम आ रहे थे जी स्कर्दू से गिलगित की तरफ, 192 किलोमीटर ऑलमोस्ट बनता है। तो रास्ते में एक गाड़ी हमारे से आगे गुजरी है, हमारी गाड़ी थोड़ी सी पीछे थी। अचानक से लैंडस्लाइडिंग हुई है और एकदम एक मट्टी आ गई है, ये रोड पे पत्थर गिरे हैं। और फिर हम वेट करते रहे कि कोई आएगी, कोई इंतज़ामिया या कोई ये जो रोड बनवाते हैं, मेरे ख्याल से तो कोई इंतज़ामिया होती है, NHA वाले होते हैं, NHA या फौजियों के पास ये रोड का भी होता है, FWO वाले, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई वो आएंगे, आके रोड क्लियर करेंगे। लेकिन हम 2-3 घंटे इंतज़ार किया, कोई नहीं आया। फिर जो गाड़ियाँ फंसी हुई थी हम सब ने मिलकर पत्थर साइड पे किए और अपनी गाड़ियाँ वहाँ से खुद निकाली। तो बड़ा एक वाक़या हुआ। लेकिन ये भी बड़ी एक नाहली है। देखें जी, हम तो आते हैं, अब हमने आना था 1 घंटे नहीं 2 घंटे लेट हो जाता है, हमारा क्या जाना था। लेकिन अगर किसी को एमरजेंसी हो, अगर किसी ने कहीं पहुँचना हो तो वो वहाँ फंसा रहे। बड़ी एक इंतज़ामिया की नाहली थी। सो ये सूरत हाल है। बाकी जो होगा इंशाल्लाह इलेक्शन डे आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो भी नई सूरत हाल होगी आपको दिखाएंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।